बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A। ठीक है, 13A एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगी कि ये इसमें आपने क्या कुछ करना है, इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके लिए बच्चों आप आ जाएँ बुक के पेज नंबर 213 पर। 213 में आपको बताया गया है कि प्राइमरी और रॉ मटेरियल इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इज़ देयर फॉर ओरिजिनल इन कैरेक्टर। ठीक है, प्राइमरी और रॉ डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम डाटा जो कलेक्ट करते हैं, और उसको के लिए मेथड जो है मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वेज या पर्सनल इंटरव्यूज़। यानी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, या किसी जगह का सर्वे किया जाता है तो उसमें जो मुख्तलिफ जो है डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्शन इकट्ठी होती है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसी तरह ये आपको मैंने डाटा की बताई है। अब आप आ जाएं पेज नंबर नेक्स्ट आ जाएं, आपको मैं मीन की डेफिनेशन बताती हूँ पेज नंबर 221 पे। 221 पेज पे ये मीन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें आपको बताया हुआ द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। कि मीन किसे कहा जाता है? मीन वैल्यू कौन सी होती है? जो कि एवरेज वैल्यू है गिवन डाटा की। यानी आपको जो कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, आपने क्या करना है, उन तमाम वैल्यूज को प्लस करना होता है, फिर जो उनके टोटल नंबर है उन पे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, जैसे कि आपको दी गई है ये एग्जांपल 4, 8, 12, 16, 20। आपने पहले क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज को सम कर लेना है, प्लस कर लेना है। प्लस के बाद ये इनको प्लस करने के बाद आंसर इसका आया हुआ है 60। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इनको गिनना है, काउंट करना है कि कितने डिजिट्स हैं। देखें 1 2 3 4 5 है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 60 को आपने डिवाइड कर देना है 5 पे। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये मीन फाइंड करने का मैंने आपको बताया है। इसी तरह आपने बच्चों मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। मीडियन के बारे में अब आप पेज 223 पे आए। इसमें मीडियन वैल्यू ऑफ सेट डाटा इज वैल्यू दैट लाइज इन सेंट्रल पोजीशन आफ्टर डाटा हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आपने डाटा को पहले अरेंज करना होता है, जो आपको गिवन होता है डाटा। ठीक है, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद जो उसकी सेंट्रल पोजीशन पे जो वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये आपको दी गई एग्जांपल 3, 13, 1, 9, 27 एंड 15। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि इनका मीडियन फाइंड करें। तो आप इसको मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ असेंडिंग में कर रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है। ये अब आपको जो डाटा दिया गया है इसमें आपने देखना है कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए 1 है सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। ठीक है, फिर 13 आ रहा है, और फिर 15 एंड लास्ट पे 20। ये अब आपने ऐसे अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद अब आपने इनको काउंट करना है कि टोटल कितने हैं। ठीक है, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है। इट्स मीन कि आपने 3 इधर छोड़ देने हैं, 3 इस तरफ से छोड़ देने हैं। यहाँ से 3 को स्किप कर दिया है, यहाँ से 3 को स्किप कर दिया है, तो सेंटर में हमारे पास एक डिजिट बच गया है जो कि है 9। तो 9 जो है क्या है, इसका मीडियन आ चुका है। ठीक है, इस डाटा का। इसी तरह अब आपको ये एक जो बचता है ना, एक टर्म बचती है, ये मीडियन आ गया है, उसके लिए है, उस डाटा के लिए। लेकिन फर्ज करें अब आपको ऐसा डाटा दिया गया है जिसमें आप इधर से भी, लास्ट से भी छोड़ते हैं, फर्स्ट से भी स्किप करते हैं, लेकिन सेंटर में फिर आपकी 2 टर्म्स बच जाती हैं। उस सूरत में आप क्या करेंगे कि मीडियन कैसे निकालेंगे? उसके लिए पेज 224 पे आप आए। 224 पे यहाँ पे अब आप देखें कि ये यहाँ पे जो आपको जो टर्म्स दी गई हैं, ये डाटा जो आपको दिया गया है, पहले आपने इस डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसमें आप देखें यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 5 है, फिर इनमें उससे बड़ा 18 है, फिर 21 है, फिर 25, ये 25, फिर क्या आ रहा है 30, ये 30 आ रहा है, फिर 31, फिर 45, फिर 60। ये सारा अरेंज कर लिया है। उसके बाद अब आपने काउंट करना है कि टोटल है कितने। देखिए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 इधर से स्किप कर देंगे, 3 इधर से स्किप कर देंगे। दरमियान में आपकी 2 टर्म्स बच गई हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मीडियन है वो तो सेंटर वाली एक जो टर्म है उसका मीडियन वो वाला जो टर्म बचती है वो आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे तो दो टर्म्स बच रही हैं। अगर ऐसा केस होता है तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जो दो टर्म्स बच रही होती हैं आपने उनको क्या करना है, उनको पहले प्लस कर लेना है और फिर उसको डिवाइड कर लेना है 2 पे। देखिए यहाँ पे 25 और 30 बच रहा है, तो यहाँ पे 25 और 30 को प्लस किया 55 बन गया, डिवाइड किया उसको 2 पे तो आपका 27.5 मीडियन आ गया है। ठीक है, ये मीडियन हो गया है। अब मॉड की तरफ चलते हैं। मॉड इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन सेट डाटा। मॉड वो वैल्यू होती है जो कि ज़्यादा जो है बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखें इसकी, ये 55, 51, 55, 53, 56, 57, 59, 65, 62, 55, 60। अब आप इसमें देखें कौन सी टर्म है जो रिपीट हो रही है। 55, ये यहाँ पे भी 55 है, यहाँ पे भी 55 है, यानी 50 टाइम 2 टाइम्स है। ठीक है, 55 2 टाइम्स है, इट्स मीन कि ये क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। मॉड जो है वो टर्म है जो रिपीट हो रही होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस गिवन डाटा का मॉड आ जाएगा 55। आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा मीन, मॉड एंड, ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने बताया है। और अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उसमें फिर मज़ीद जो डिफ़िकल्टीज़ होगी तो हम फिर एक्सप्लेन उसको साथ साथ करते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक, इसमें पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स का दिया गया है। इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट दी गई है आपको, इंटरव्यूज एंड सर्वेज आर मेथड टू कलेक्ट। ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि इंटरव्यू और जो सर्वेज हैं ये वो तरीकाकार है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं कौन सा डाटा, प्राइमरी डाटा। ये हमने पीछे अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, यहाँ पे लिख लें प्राइमरी। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज ग्रुप इनटू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा को जो अरेंज किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, क्लास इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। अ डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। द डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू इन सेट डाटा। ठीक है, अब इसमें कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग। ठीक है, ये इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है तो उसको हमने क्या कहना होता है, उसको हम मॉड कहते हैं। एक्सरसाइज 13 का फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसको फाइंड करना है कि ये ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट पे दी गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ। वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ जो पॉलीगॉन है वो एक लाइन ग्राफ होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। टू डिटर्मिन द मॉड डाटा शुड बी फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मॉड को डिटर्मिन करना होता है तो उसमें आप डाटा को पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, आपने पढ़ा था कि मीडियन में ऐसा किया जाता है, उसमें डाटा को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉड के लिए हम ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फिर फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पे लिख दें फॉल्स। थर्ड पे इट इज़ पॉसिबल फॉर द मीडियन एंड मॉड टू बी द सेम। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मीडियन और मॉड जो है वो सेम हो सकते हैं। तो बाज़ केसेस में बच्चों ऐसे होता है कि मीडियन और मॉड एक जैसा आंसर उनका आता है, तो हम कहते हैं स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ पे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा वैल्यू अपीयर्स इन अ क्लास। वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम्स डाटा उसकी वैल्यू है जो क्लास में अपीयर होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई है, ट्रू, ऐसा ही है। फिफ्थ पे है द सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज। कह रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो इक्वल होता है कि डाटा वैल्यूज के, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें ये हमें गिवन है द क्लास मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 36, 42, 48, 54 एंड 60। फाइंड द क्लास साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसमें आपको कुछ ये जो डाटा आपको जो दिया गया है, आपने इस डाटा की हेल्प से क्या निकालनी है, क्लास साइज निकालनी है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन में बच्चा हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है क्लास साइज। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ पे लिखें क्लास साइज, ये आपने फाइंड करना है, इसको आप लगाएं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब हमने क्लास साइज फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लिखेंगे क्लास साइज, उसके बाद अब आप लिखेंगे लोअर बाउंड्री ऑफ सेकेंड क्लास, ठीक है, माइनस का साइन लगा के आपने फिर ब्रैकेट में लिखना है लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब ये देखिए आप ये कह रहे हैं ना लोअर बाउंड्री ऑफ सेकंड क्लास, यहाँ से अब जो आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, इसमें आप देखें जो सेकंड क्लास ये कौन सी बन रही है 42 सेकंड नंबर पे, और लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट पे कौन सी आ रही है 36, यानी आपने क्या करना है 42 माइनस 36 करना है। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 42 माइनस 36, 42 में से आपने 36 को माइनस करना है, तो माइनस करने पे आंसर आएगा 6। तो यही बच्चों क्लास साइज था जो कि हमने क्या करना था, फाइंड करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फोकस करें आप, इनको समझें तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डाटा दिया गया है, आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन का आपको मैं तरीकाकार बता चुकी हूँ पहले आपको। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने स्किप करना है नंबर्स को लास्ट से भी और फर्स्ट से भी, और फिर सेंटर में जो टर्म बचती है वो आपका मीडियन आ जाता है। अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बच्चों हमने फाइंड करना है मीडियन, तो हम पहले लिख देंगे मीडियन, ये हमने करना है फाइंड। डाटा जो हमें दिया गया है तो हम पहले उस डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस तरह अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, नाउ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी टर्म कौन सी है, वो यहाँ पे है 5, सॉरी यहाँ पे आ रही है 2, ये 2 है। ठीक है, 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 से बड़ी रकम जो है यहाँ पे क्या बन रही है 5, फिर है 6, फिर है 7, ठीक है, और फिर 11, और फिर लास्ट पे 17। ये हमने पहले अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्किप करना है। इनको नंबर्स को पहले काउंट करेंगे, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। इट्स मीन कि हमने 2 इधर से लास्ट से छोड़ देने हैं, 2 फर्स्ट से छोड़ देने हैं, ये वाले 2 नंबर छोड़ देने हैं, ये वाले 2 नंबर छोड़ देने हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों को इधर से भी छोड़ दिया, इधर से भी छोड़ दिया, तो सेंटर में हमारे पास क्या बची है 6 और 7, 2 टर्म्स बची हैं। अब मीडियन हमने निकालना है। मीडियन अब हम इनको कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को कर देंगे प्लस 6 + 7 और उसको डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। 6 को 7 में प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। 13 को अब आपने क्या करना है, अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करना है। 2 आ जाएगा 6 12, ठीक है, 0.0, 0.25 10। तो इसका मीडियन क्या आ गया है 6.5। यही बच्चों हमने मीडियन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 13 एक क्वेश्चन नंबर 5 है। 13 एप्पल्स पिक्ड एट रैंडम फॉर्म असाइनमेंट वेट। आपको 13 एप्पल्स का ये जो है आपको वेट दिया गया है। इसमें फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास वेट 20। वो कह रहे हैं आपने इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और विड्थ आपको 20 दी गई है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसके लिए मैं पहले आपको बताती हूँ। आप आ जाए बुक के पेज नंबर स्टार्ट पे चलें, ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने पेज नंबर है 214।
यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसमें सबसे बड़ी रकम को देखना होता है कि कौन सी बड़ी रकम है। उस बड़ी रकम को, लार्जेस्ट वैल्यू को आपने रखना है। ये देखें यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू को रखा, माइनस करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से देखनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 32 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख दी है, माइनस कर लेना है। तो माइनस के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, उस आंसर को आपने माइंड में रख के अब आपने क्या करना है, उसकी विड्थ का बनानी है। विड्थ के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके कितने इंटरवल बनाना चाहते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन को 6 इंटरवल में लिखना चाहते हैं, 5 में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में लिखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो 57 आया है क्लास इंटरवल, ये देखिए यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द क्लास इंटरवल और विड्थ, डिवाइड द रेंज ऑन व्हाट यू वांट एंड देन राउंड अप। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपका खुद से इरादा है कि आपने इसको 6 इंटरवल में करना है, 5 में करना है, 4 में करना है, तो आप उस डिजिट पे उसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो जब डिवाइड यहाँ पे इन्होंने 6 पे कहा है तो 6 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद 9 एडिशनल 3/6 आया है, ये इक्वल टू हो जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है ये वाली इक्वल राउंड ऑफ हो जाएगी 10 के। इसका मतलब ये है कि जो आप क्लास इंटरवल बनाएंगे उसमें 10 डिजिट का गैप आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, अब ये 32 से 42, यानी इसके दरमियान 10 डिजिट का गैप आ रहा है। यहाँ 42 से 52 10 डिजिट का गैप आ रहा है। ठीक है, इस तरह अब आपने इस तरह ही टेबल आपने भी बनाना है। हम क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें 30 एप्पल्स हैं, उनके ये वेट दिए गए हैं और विड्थ हमें 20 दी गई है। ठीक है, अब हमें खुद से दी गई है यहाँ पे। उधर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसमें तो आपको वो कहा गया था कि जो आप बनाना चाहते हैं 6 5 जो आप लेके उस पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें खुद दे दी है 20 विड्थ है। हमने क्या करना है कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू उसको लेके माइनस कर देना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो फिर आपको और डिवाइडेड बाय करना है 20 अब हमें खुद से उन्होंने दिया हुआ है। अगर वो 20 हमें ना देते तो फिर हम उसके नीचे खुद से 6 5 4 जो आपका दिल करता है वो आप ऐड करके डिवाइड कर लेते और डिवाइड करने के बाद आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब यहाँ पे हमें 20 दिया गया, अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस टेबल में बच्चा देखें कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखें, सारे टेबल को आपने गौर से देखना है, तो ये 68 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। बाकी देखें वैल्यू सारी बड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 68। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब आप इसमें टेबल में गौर से देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी जो है वैल्यू है वो ये देखें, ये 142 आ रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 142। अब नंबर ऑफ क्लास के लिए अब क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए आप इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ये 142 माइनस 68। अब ये विड्थ उन्होंने हमें खुद से दे दिया 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके नीचे 20 लिख लेते हैं, खुद से उन्होंने दे दिया है हमें। अब 142 में से आपने 68 को करना है माइनस। जब आप इसको 142 में से 68 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 और यहाँ पे 76 आ जाएगा। 76 डिवाइडेड बाय 20। 76 को अब आपने क्या करना है, 20 पे डिवाइड करना है। तो जब आप 76 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा 3.7। ठीक है, तो अब ये जो 3.7 आया है ये आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 3.7 इज राउंड ऑफ इक्वल टू 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये 4 के इक्वल आ गया। इट्स मीन कि हमने अब क्लास इंटरवल 4 बनाने हैं, 4। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक टेबल बनाया है, आप इस पे गौर करें। ये क्लास इंटरवल, यहाँ पे इधर टेली मार्क्स आपने लिखना है, इधर फ्रिक्वेंसी लिखना है। ठीक है, अब ये देखेंगे, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये 4 बन चुके हैं। हमने ये जो निकाला है ना, ठीक है, इसमें 4 बनाने हैं। अब आपने देखना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 68 है। फिर अब आपने उन्होंने कहा है 20 विड्थ, इसका मतलब है कि आपने 20 का गैप लेना है। 68
में आपने फिर 20 को ऐड करना है तो क्या आएगा 88, तो 88 लिखेंगे। फिर 88 में 20 को ऐड करेंगे तो 108 आएगा, ये लिख दिया। फिर 108 में 20 को ऐड करेंगे 128, फिर 128 में 20 को ऐड करेंगे 148 आ जाएगा। यहाँ तक अब आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम अब आपने क्या करना है, इसका जो मतलब है ना, ये जो लेस देन इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब है ये 68 से इक्वल भी है और इससे छोटे भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने होते हैं। टैली मार्क्स में अब आपने इस तरह लगाने हैं कि ये जो डिजिट आपको दिया गया 68 और 88, 68 से आपने 88, ये देखें ये जो है ना साइन, ठीक है, इसके मुताबिक अब आपने चलना है। इसमें अब आपने क्या करना है कि साइन के मुताबिक चूज करने हैं वर्ड देखने हैं। यहाँ पे बच्चों ये लेस देन है, 68 से आपने स्टार्ट करने हैं और 88 से लेस देन यानी 87 तक जो जो डिजिट बनते हैं उन सब डिजिट्स को काउंट करना है। अब यहाँ पे हम ऊपर टेबल की तरफ चलते हैं, टेबल में देखते हैं। टेबल में हमें यहाँ पे ये देखें 68 एक ये दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आप देखें 68 के बाद इस लाइन में चलें आप, यहाँ पे 88 तक आ गया ना, तो ये 84 भी इसी में आ जाएगा और 82 भी आ जाएगा, 74 भी आ जाएगा इसी रेंज में, और क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 78 आ जाएगा और आ जाएगा इसमें रेंज में 85 और बस। अब इनको काउंट कर लेते हैं। ये 86 भी इसी रेंज में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डिजिट्स हैं जो 68 और 88 के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। अब 11 को हम टैली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 के बाद हमने ऐसे लाइन ड्रा करनी होती है, ये टैली मार्क्स हैं, ठीक है। ये 5 बन जाएगा। हमने टोटल 11 लिखना है तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 फिर से लाइन ड्रा करनी है, ये 5 हो गया, ये 5 और ये 5 मिलके 10 हो गया और एक और हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो अभी टोटल 11 डिजिट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में तो जस्ट आपने सिंपल 11 लिख देना है। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, 88 से 108 है, इसका मतलब आपने क्या करना है, इससे लेस देन 107 तक अब आपने डिजिट्स देखने हैं। अब हम टेबल में देखते हैं कि 88 से 107 तक के डिजिट्स कौन कौन से हैं। 88 से 107 यहाँ पे नहीं है, 107 ये एक आ जाएगा, 93 92 आ जाएगा, 99 आ जाएगा और 107 तक हमने देखने हैं, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, अब इनको हम जब काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद जो टोटल ये बन रहे हैं, ठीक है, वो बन रहे हैं ये 7 1 2 3 4 के बाद हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे 5 बन जाएगा और फिर यहाँ पे 2 आप लिख देंगे 1 और 1, ठीक है। ये टैली मार्क्स होते हैं 7 और 7 को फ्रिक्वेंसी में जस्ट ऐसे लिखेंगे। अब आपने 108 से 127 तक, ठीक है। अब 108 से 128 से लेस देन 127 आ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं 108 से। ये आ जाएगा 111, ठीक है, 10, ये 110 भी आ जाएगा, 118 भी आ जाएगा, ठीक है, 112 भी आ जाएगा और 127 तक देखना है ना, ये आ जाएगा। तो ये मतलब इस तरह हमने काउंट कर लेने हैं। इसमें देखने के बाद ये हमारे टोटल बन रहे हैं 8 बन रहे हैं, 8 1 2 3 4 के बाद ये टैली मार्क 5 हो गया और फिर यहाँ पे 6 7 8 टोटल 8 बन रहे हैं। आपने बच्चों ये टेबल ऊपर दिया गया है ना, उसमें से ढूंढ के आपने सर्च करने हैं अच्छे तरीके से कि 108 से 127 तक कितने डिजिट आ रहे हैं, फिर उनको काउंट कर लेना है, उनको टैली मार्क में आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना बन रहा है 5 और 3 8, तो 8 ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला 128 से 147 तक, ठीक है। इस तरह हम ऊपर देख लेते हैं टेबल में फिर नेक्स्ट कौन कौन से बन रहे हैं 128 से 147 तक, 128 से 147 तक 130 आ जाएगा,
30 ये वाला आ जाएगा, और क्या आ जा रहा है यहाँ पे 140 भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया है, इसमें से देख लेते हैं। और आपका ये एक ये बन रहा है। ये सारे आपने काउंट करके अच्छे तरीके से देख लेने हैं और उसके बाद आपने इनको गिनना है कि ये कितने हैं। तो ये आपके बन रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है, और फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इसको 4 को आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब आप देखें, आप ने कैसे देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। आपने ये जो तमाम जो नंबर्स निकाले होते हैं फ्रीक्वेंसीज, इनको ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद आपका जो नंबर बनता है वो आपको क्वेश्चन वाला नंबर आ जाता है, इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया है। इसको काउंट करता है, 11 में 7 ऐड किया तो 18 में ऐड किया तो 8 को, तो 26 में 4 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 30 आ रहा है। तो अब आप देखें हमें कितने दिए गए थे एप्पल्स, क्वेश्चन में देखें 30 एप्पल दिए गए थे। ठीक है, इट्स मीन कि हमने जो 30 हमारी फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की है और 30 एप्पल से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बुक में पीछे जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो उन्होंने पता है किस तरह टेबल बनाया है, वो उन्होंने ज़्यादा गैप लेके बनाया हुआ है, और टेबल बनाने के लिए उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये आपका जब ऐसा प्लस करने पे आपका आंसर वही आ जाता है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।